महाराष्ट्राचे शीर्ष नेतृत्व, आम्हा सर्वांचे मार्गदर्शक, माजी वित्त मंत्री, लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष माननीय श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना वाढदिवसाच्या डॉक्टर मंगेश गुलवाडेकडून हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। चंद्रपुर के विकास पुरुष, महाराष्ट्र राज्य के पूर्व वन व वित्त मंत्री तथा बल्लारपुर विधानसभा के दमदार विधायक माननीय श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार जी को रवि आसवानी की ओर से जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, युवा सेना सचिव देसाई, युवा सेना कार्यकारी सदस्य रुपेश कदम, जिला विस्तारक नित्यानंद त्रिपाठी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे का जन्मदिन भद्रावती थानेदार और तहसीलदार की उपस्थिति में कोरोना काल में किए गए कार्यों के लिए ग्रामीण अस्पताल के डॉक्टर को युवा सेना ने शॉल और गुलाब देकर सत्कार किया। इस अवसर पर युवा सेना के जिला प्रमुख हर्षल शिंदे, जिला समन्वयक पप्पू सरवन, तालुका प्रमुख महेश जिवतोड़े, शहर के प्रमुख उमेश काकड़े, उप शहर प्रमुख कल्याण मंडल केतन टिड़के, संदीप चटपाकर, शैलेश पारेकर, योगेश काकड़े, सुशांत पदल, कैलाश साखरकर, प्रशांत दुबे, भाऊराव राजूरकर आदि युवा सैनिक उपस्थित थे। डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े ने पिछले कुछ दिनों से उन पर कोरोना अस्पताल में अनुमति से अधिक मरीजों को दाखिल करने के लग रहे आरोपों के बारे में कहा कि हम सब पिछले 1.5 साल से कोविड-19 का सामना कर रहे हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। इस कोविड-19 बीमारी का प्रकोप चंद्रपुर में भी महसूस किया गया। पूरे चंद्रपुर जिले, यवतमाल, वर्धा, गढ़चिरौली, तेलंगाना राज्य के आसिफाबाद, आदिलाबाद क्षेत्र चिकित्सा उपचार और उपचार के लिए चंद्रपुर की ओर कोविड पीड़ितों की आमद बढ़ती ही जा रही थी। योजना के तहत चंद्रपुर नगर निगम की जन अपील का जवाब देते हुए गुलवाड़े अस्पताल और संदीप पोशेट्टीवार के तिरुपति अपार्टमेंट ने संयुक्त रूप से 100 मरीजों के लिए चंद्रपुर कोविड केयर सेंटर स्थापित किया। कलेक्टर और जिला सर्जन ने मौखिक रूप से चंद्रपुर के सभी डीसीएच और जीसीएचसी को कोविड उन्मूलन के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित वर्चुअल मीटिंग में समय समय पर अतिरिक्त बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इस मौखिक निर्देश के अनुसार डॉक्टर गुलवाड़े कोविड केयर सेंटर में तकनीकी मामले को पूरा करने के बाद अनुमति दी गई थी। जिला प्रशासन द्वारा सुझाए गए कोविड पोर्टल में बेड की जानकारी अपलोड की गई थी। साथ ही जिला प्रशासन और निगम को पूरी जानकारी दी गई। कोविड के समय में विभिन्न प्रकार के कोविड रोगियों की भर्ती के लिए व्यवस्था का अभाव था। चूंकि अन्यत्र भर्ती के लिए बिस्तर उपलब्ध नहीं थे, इसलिए कई सरकारी अधिकारियों, नेताओं और राजनीतिक दलों ने गंभीर रूप से बीमार रोगियों को भर्ती करने का सुझाव दिया। ऑक्सीजन बेड उपलब्ध होने पर अस्पताल आए। एक मरीज को इलाज से मना करना संभव नहीं था। वास्तव में चिकित्सा पेशे से ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। ऐसी विकट स्थिति में डॉक्टर गुलवाड़े कोविड सेंटर ने मरीज के प्रति सेवा की भावना जगाई और अपना कर्तव्य निभाया। अब कोरोना के मरीज कम हो गए हैं, स्थिति बदल गई है। इसलिए यदि आरोप राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है तो ये केवल प्रचार के लिए है। डॉक्टर गुलवाड़े कोविड सेंटर ने हजारों कोविड मरीजों का इलाज किया। केंद्र ने 100 बिस्तरों की अनुमति दी। एक डॉक्टर के रूप में उस समय रोगियों के जीवन को बचाना महत्वपूर्ण था। हमने सभी राजनीतिक दलों के लोगों को मदद दी। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। हर साल 27 जुलाई को महाराष्ट्र में सभी शिव सैनिक और पदाधिकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। हालांकि इस वर्ष पार्टी प्रमुख के आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र में बाढ़ की इस स्थिति में कोई समारोह नहीं होना चाहिए, ऐसा आदेश है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की थी कि अगर वे उनका जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो बाढ़ पीड़ितों के साथ साथ बेरोजगारों और किसानों की मदद करें। इस संबंध में मूल शिवसेना तालुका प्रमुख नितिन येरोजवार ने उनके जन्मदिन के अवसर पर मूल तालुका में जरूरतमंदों की मदद के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया।
मूल निवासी बेरोजगार अजय ठाकुरवार चाय की छोटी सी दुकान चला रहा था। अजय के दुख को समझते हुए मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर अपने खर्चे पर यह रोजगार ने चाय की दुकान का पूरा साहित्य अजय ठाकुरवार को सौंप दिया, जो मूल में खराब परिस्थितियों में रह रहे थे। मूल तालुका में जरूरतमंद किसानों को उर्वरक भी वितरित किया गया। जरूरतमंद नागरिकों ने मूल तालुका शिवसेना प्रमुख नितिन ये रोजगार को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए तालुका समन्वयक और सरपंच अनिल सोनूले, उप तालुका प्रमुख रवि शेरकी, सुनील काले, महेश चौधरी, शहर समन्वयक अरविंद करपे उपस्थित थे। मुख्यमंत्री व आमचे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांचा वाढदिवस आज महाराष्ट्रामध्ये पूरग्रस्त स्थिती असल्यामुळे साहेबांनी आदेश दिले की वाढदिवस समारंभ कोणतेही साजरे करू नये। कोणत्याही गरजवंताला किंवा पूरग्रस्ताला किंवा मदत किंवा शेतकऱ्याला मदत करा, हे औचित्य साधून आम्ही मूल तालुका शिवसेना मूल तर्फे आज गरजवंतांना जे बेरोजगार होते, एक आपले अजय ठाकुरवार हे बेरोजगार होते आणि ते डिझेल भरून आपला चहाचा व्यवसाय सुरू करत होते, परंतु त्यांना अजूनपर्यंत उदरनिर्वाह साधन नव्हतं। आज आम्ही शिवसेना मूल तालुक्यातर्फे आज उदरनिर्वाहाचं साधन आम्ही निर्माण करून दिलं आणि याच्यामध्ये आम्ही गॅस सिलेंडर, शेगडी व संपूर्ण साहित्य रोजगाराचे आम्ही पूर्ण त्या बेरोजगाराला दिले आणि त्याला कुटुंब, त्याचे मुलं बाळं चांगल्या याच्यानं आमच्या साहेबाच्या वाढदिवसाच्या दिवशी आज सर्वस्व आणि चांगलं झालं पाहिजे, हीच आमची सदिच्छा आहे। तसेच शेतकऱ्यांना आम्ही वर्धापना दिवशी बियाणे दिले होते। यावेळी आम्ही 20-20 हे आपलं खत दिले गरजू शेतकऱ्यांना। अशा प्रकारे आम्ही मूल तालुका शिवसेनेतर्फे साहेबाचा वाढदिवस साजरा केलेला आहे। धन्यवाद। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203। आखिरकार येनापुर के उन युवकों के खिलाफ अत्याचार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। येनापुर के एक युवक के खिलाफ कथित तौर पर एक दलित लड़की को प्रेम जाल में घसीटने, उसका यौन शोषण करने, गर्भवती होने पर उससे शादी करने से इनकार करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। पहले तो पुलिस की भूमिका संदिग्ध लग रही थी, हालांकि जिले का नेतृत्व भीम आर्मी के प्रमुख जितेंद्र डोहने कर रहे थे, इसलिए पुलिस को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चमोर्शी तालुका के येनापुर की एक दलित लड़की को कथित तौर पर उसी गांव में एक फोटो स्टूडियो और सेतु केंद्र चलाने वाले विनोद जक्कुलवार ने लालच दिया था। पढ़ाई में होशियार रहने वाली युवती चंद्रपुर में डी फार्म कर रही थी। उसकी मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया था। पुलिस ने शुरू में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि आरोपी युवक एक बड़े राजनीतिक दल से ताल्लुक रखता था। फिर भीम आर्मी के दबाव के बाद एक्शन लिया गया। अब आगे की कार्यवाही अहेरी अनुमंडल पुलिस अधिकारी अमोल ठाकुर के मार्गदर्शन में मामले की जांच की जा रही है। सर, आपण कोण आहे? मी दीक्षाचा वडील आहे। माझे नाव अविनाश रामाजी बांबोडे। सर, घटना कधी घडली? तुम्ही घरी उपस्थित होते का? मी घरी उपस्थित नव्हतो। मी बाहेर वडसेला बैद्यनाथ कंपनीमध्ये सिक्युरिटी गार्ड या ठिकाणी काम करतो। मला सायंकाळी 5:30 वाजता ही घटनेची बातमी मिळाली आणि मी तसाच तुरंत निघून मी 9 वाजता येनापूरला पोहोचलो। त्यानंतर माझ्या मागे तो प्रेत घेऊन ते आष्टी रुग्णालयात घेऊन आले होते आणि मी जोपर्यंत आष्टीला पोहोचलो तोपर्यंत PM झाला होता। सर, आत्महत्या नसून हत्या आहे असं मुलीच्या आईचं म्हणणं आहे। त्याच्यावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? हे सत्य आहे। हत्या हे सत्य आहे। हो। ओके। तुमचं नाव काय? तुमची मुलगी आहे का? हो, माझं नाव किरण अविनाश बांबोडे। तुम्ही ज्या दिवशी घटना घडली 21 तारखेला, तर घरी उपस्थित होते का कुणी? नाही, कोण नव्हतं। आम्ही दोन्ही मुली माझ्या लहान मुलीला घेऊन मी रोवासाठी गेली होती। रोवासाठी बाहेर गेले होते। किती वाजता परत आले तुम्ही? 5 वाजता। 5 वाजता आल्यानंतर मग
म्हणजे स्टार्टिंगला तुम्ही घरातच गेले? नाही, बाहेरून म्हणजे बाहेर भांडे घासत असेल अशा उद्देशानं घराच्या मागे जाऊन पाहिली, तिथं दिसली नाही. तर घराच्या पुन्हा समोर येऊन खिडकीतून बघितले तर पाण्याच्या एका पात्याला ते लटकून दिसले. घरगुती नाही तुम्हाला मिळाला आहे का? नाही मिळाला नाही का? भीम आर्मीचे डोहणे साहेब येऊन आमच्या पाठीशी उभे राहून आम्हाला न्याय मिळवून देण्यास मदत केली. आरोपीला अटक झाली आहे का? हो, आरोपीला अटक झाली आहे? नाव का बेटा? पायल अविनाश बांबोडे. दीक्षा एक कोण आहे? ती माझी मोठी बहीण आहे. मोठी ताई आहे. घटनेच्या दिवशी तुम्ही होते का घरी? नाही, मम्मी आणि मी रोवासाठी बाहेर शेतात गेलो होतो आणि 5 वाजता सायंकाळी घरी आलो. भेटेल नाही मिळालं बेटा ताईला तुमच्या? नाही नाही का तर खूप हुशार होती. ते 21 तारखेला मरण पावली. तिचं कोणासोबत प्रेम प्रकरण होतं ते आम्हाला माहीत नव्हता. पण जेव्हा ते मरण पावली त्याच्या 2-3 दिवसानंतर आम्हाला ते कळलं. आणि जेव्हा 2-3 दिवस आम्हाला काहीच म्हणजे पोलिसांनी काहीच नाही केलं, त्या आरोपीला पण अटक नाही केली. आणि आता ते भीम आर्मीचे अध्यक्ष आले तेव्हा आम्हाला थोडं सपोर्ट केले आणि ते पोलिसांपर्यंत आले आमच्यासोबत आणि आमच्या ताईसाठी न्याय मिळवण्यासाठी आमच्या पाठीशी उभी राहिले. आज त्याला आरोपीला पोलीस स्टेशनमध्ये घेतले आहेत, पण अटक करण्यात. बेटा आरोपीचं नाव काय? विनोद जक्कुलवार. कुठला आहे तो प्रॉपर? तो येनापूरचा. सर प्रकरण कुठलं आहे? कधीची घटना आहे? गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यातील येनापूर येथील घटना आहे. मृतक दीक्षा अविनाश बांबोडे यांची म्हणजे ही कन्या B.Pharm ही शिकत असताना लॉकडाऊनच्या याच्यामध्ये गावामध्ये आली आणि वास्तव करत असताना गावातीलच विनोद बोपन्ना या तरुणाशी, बापन्ना जक्कुलवार या तरुणाशी थोडं प्रेमसंबंध जोडले आणि त्या प्रेमसंबंधाचे एवढं रूपांतर झालं की दिनांक 21 जुलै रोजी कुमारी दीक्षा बांबोडे हिला गळफास लावून, गळफासचं एक कारण देऊन तिला मारल्या गेलं असं बांबोडे कुटुंबियाचा आरोप होता. आणि त्या आरोपाला घेऊन जसं आम्हाला कळलं, भीम आर्मी येनापूर या ठिकाणी दाखल झाली आणि सविस्तर कहाणी ऐकल्यानंतर संबंधित पोलीस स्टेशनला येऊन वारंवार आम्ही पोलिसांशी चर्चा घडवून आणल्यात आणि पोलिसांनी गुन्हे दाखल करण्यास थोडा विलंब लावला, की 4 दिवसाचा विलंब लावला, पण तो आम्ही ती मागणी रेटून धरली. आणि आज दिनांक 26 जुलै रोजी आरोपी विनोद जक्कुलवार यांच्यावरती 306, 313 ॲट्रॉसिटी ॲक्ट कलम 3/2/5 अंतर्गत या ठिकाणी गुन्हा नोंद केला. मृतक ही एक हुशार आणि गरीब घरची विद्यार्थिनी होती. त्या विद्यार्थिनीचा अशा पद्धतीनं आरोपींनी जीव घेतला ही फार दुःखद घटना आहे आणि या घटनेचा आम्ही निषेध करतो. त्या आरोपींचा आम्ही निषेध करतो. आरोपीला परत पुन्हा तात्काळ मोठ्या स्वरूपात पुन्हा कशी सजा देता येईल ही भीम आर्मी पूर्णपणे कोशिश करत असेल आणि सदैव आम्ही मृतकाच्या कुटुंबियाशी सोबत आहोत. बल्लारपूर विधानसभाचे तडफदार विधायक, महाराष्ट्र लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष, माजी वित्त नियोजन व वन मंत्री, आम्हा सर्वांचे प्रेरणादायी माननीय श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार
यांना सुभाष कासमगोटुवार यांच्याकडून वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. महाराष्ट्राचा तडफदार नेतृत्व माजी वित्त, नियोजन व वन मंत्री, बल्लारपूर विधानसभाचे आमदार, सर्वांचे लाडके श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना ब्रिजभूषण पाजारे कडून वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. केंद्र ने ऑल इंडिया मेडिकल कोटे में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्देश दिया है. ये ओबीसी के राष्ट्रीय संघ द्वारा अब तक किए गए प्रयासों का परिणाम है. प्रधानमंत्री ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री और एसजेई को मेडिकल प्रवेश में AIQ सीटों के लिए ओबीसी के आरक्षण को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया. राज्य को यूजी में 15% और पीजी में 50%, कोटे में 27% ओबीसी आरक्षण मिलेगा. नेशनल फेडरेशन ऑफ ओबीसी 2017 से लगातार ऑल इंडिया मेडिकल कोटा में 27% आरक्षण की मांग कर रहा है. नेशनल फेडरेशन ऑफ ओबीसी ने अक्सर मंत्रियों और सांसदों के घरों के सामने सड़कों से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन किया. 2018 में हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में भी एक याचिका दायर की गई थी. एनसीबीसी कार्यालय के सामने भी विरोध प्रदर्शन किया गया. हाल ही में कल 26 जुलाई आंध्र भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया गया और आंदोलन करने की चेतावनी दी गई. ये फेडरेशन और देश भर के कई ओबीसी संगठनों की सफलता है और अब ऑल इंडिया मेडिकल कोटे में 27% आरक्षण इसी साल से लागू किया जाएगा. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर बबन राव तायवड़े, राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अशोक जपतोड़े और सचिन राजुरकर ने इस फैसले का स्वागत किया है.